प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो चलते हैं, आज आपको एक टाइम टेबल मैंने बना लिया है। बहुत से मित्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एक टाइम टेबल निर्धारित कर दीजिए कि किस डेट को हमें क्या पढ़ना है। तो ये पूरा टाइम टेबल दिखाने से पहले मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ जहाँ जो मैंने आपको दिखाया है कि वाकई में हमें नेट की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैंने आपको एक पीपीटी के थ्रू बताया है कि किस तरह से आपको क्या करना है, मतलब यूजीसी नेट क्या है। ठीक है, चलिए इस स्लाइड को ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब कि इसमें पूरा देखते हैं यूजीसी नेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, कैसे करें यूजीसी नेट की तैयारी, सिलेबस को पूरा कैसे करना है, टॉपिक कैसे तैयार करें, सिलेबस को रिवाइज कैसे करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे सॉल्व करें, यूजीसी नेट फाइनल रिविजन हमें कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी है। तो चलिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम चलते हैं कहाँ पे, हम आ जाते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं पूरा। ठीक है, ये बिल्कुल एक स्मार्ट टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रॉपर। यदि कोई इच्छुक है न्यू कोर्स ज्वाइन करने के लिए तो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8106353081 पे, और गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। यहाँ पे लिंक दे रखी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी हूँ। पहले तो सबसे समस्या है, कोई जीरो से तैयारी करने आए हैं तो उनको कैसे पता चले कि हमें नेट की तैयारी कैसे करना है, नेट है क्या। तो यूजीसी नेट का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलो यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा भारतीय विद्यालयों में अध्यापन और शोध में करियर बनाने में इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होती है। यूजीसी नेट परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग इन पदों के लिए आवेदन करते हैं वे उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक और शोधकर्ता बन सकें। ठीक है, तो ये अब आपने देखा कि नेट क्या है। यह परीक्षा मुख्यतः 2 चरणों में होती है। ठीक है, ये पूरा 7 पेज का जो मैंने पीडीएफ बनाया है, इसके अलावा आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ताकि ये मैं पीडीएफ लगा दूंगी मेरे एप्लीकेशन पे लगा दूंगी, फ्री रहेगा, जहाँ पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके जा करके इसको पढ़ सकते हैं। और प्रॉपर मैंने इसमें सारी बातें लिखी हैं, पूरा टाइम टेबल मैंने लगा दिया है कि हाँ किस डेट को कौन सा हमारा क्लास होना है। तो यह परीक्षा मुख्यतः 2 चरणों में है। पेपर 1 यह हमारा सामान्य ज्ञान है, तर्क शक्ति और शिक्षा शास्त्र पर आधारित होता है। ठीक है, जिसमें 10 यूनिट लगे होते हैं। यदि हिंदी वाले छात्र हैं, 10 में से आप 7 यूनिट पर भी अच्छा काम करते हैं तो भी आप कर पाएंगे, नेट जेआरएफ कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि मैथ आपको आए तभी आपका नेट जेआरएफ निकलेगा। ठीक है, पेपर 2 हमारा स्वयं का होता है, विषय विशेष पर आधारित होता है, जिसे उम्मीदवार खुद चुनते हैं। आप हिंदी से चाहे करना चाहे नेट कर सकते हैं, अंग्रेजी से, कॉमर्स से, एजुकेशन, म्यूजिक, जो भी आपका है। ठीक है, ये आपके विषय पर आधारित होता है, या अधिकतर यही होता है कि जो स्नातकोत्तर में हमारा विषय होता है या जिस विषय से हम स्नातकोत्तर किए होते हैं। कभी लोग ऐसा होता है कि बहुत सारे विषय से स्नातकोत्तर किए होते हैं, तो वो अलग अलग विषयों पर भी नेट हो जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, वो आवेदन करते रहते हैं। ठीक है, अब यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो नेशनल टेस्टिंग यानी कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको पास करने के लिए कुछ जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समकक्ष यानी आप ये एमए आपका अपेयरिंग चल रहा होना चाहिए। सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 55% अंक होने चाहिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए या फिर ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए 50% होना चाहिए। ठीक है, आपके मास्टर डिग्री के मार्क्स। आयु सीमा क्या है? नेट जेआरएफ फेलोशिप के लिए आयु सीमा 30 ईयर है, पहले 28 थी, अब 30 साल हो गई है बॉयज़ के लिए। और आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट है, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए 35 वर्ष है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट दिया गया है। ठीक है, और महिलाओं के लिए भी 35 वर्ष है। और जो नेट है, नेट लेक्चरशिप यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, आप जब चाहें तब इसको दे सकते हैं, और ये लाइफ टाइम तक वैलिड है। ये जो जेआरएफ है ये आपका केवल 3 वर्ष तक ही वैलिड होता है, या 3 वर्ष के अंदर आप कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते पीएचडी के लिए तो इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। नागरिकता क्या है? उम्मीदवार भारतीय होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पार्टीशन क्या है? तो उम्मीदवार को यूजीसी नेट में केवल एक विषय का चयन करना होता है जो कि उनके मास्टर डिग्री के अनुसार होना चाहिए। महत्वपूर्ण कुछ नोट यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं।
कि उम्मीदवार को परीक्षा में पास होने के बाद वे नेट जेआरएफ प्राप्त कर सकते हैं जो रिसर्च और यहाँ पे स्कॉलरशिप होगा, ठीक है, या फिर डॉक्टरेट स्कॉलरशिप के लिए उपयोगी है। यदि आप केवल लेक्चररशिप के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, ठीक है। मतलब आप यदि लेक्चरशिप यानी प्रोफेसर के लिए देना चाहते हैं तो कोई आयु सीमा नहीं है, जेआरएफ के लिए एक आयु सीमा है। तीसरा पॉइंट क्या है, यूजीसी नेट परीक्षा का पैटर्न क्या होना चाहिए, ठीक है। तो परीक्षा की संरचना या पैटर्न क्या है, यहाँ पे 2 पेपर आयोजित होते हैं। पहला सामान्य पेपर है, दूसरा विषय पर आधारित होता है। अब सामान्य पेपर में कई विषय शामिल है, ठीक है, शिक्षण भी है, शोध भी है, ठीक है, तर्क शक्ति भी है, कम्युनिकेशन है, संचार है, ये मतलब गणना भी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, और भी लॉजिकल रीजनिंग यानी तर्क शक्ति हो गया, और इन्वायरमेंट है, ठीक है, और हायर एजुकेशन है। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 50 रहेगी। अंक कितने रहेंगे, 100 अंक रहेंगे। 50 प्रश्न 100 अंक के रहेंगे। प्रश्नों का प्रकार क्या है, बहुविकल्प यानी एमसीक्यू पद्धति है, ठीक है। समय 1 घंटा या फिर अपने अनुसार आप ले सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे आपको ऑलरेडी मिलते हैं। वो 3 घंटे चाहे आप पेपर 1 में लगा दो, चाहे पेपर 2 में लगा दो, चाहे आप अच्छे से मैनेज करके टाइम को दोनों पेपर में लगा दो, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आप 3 घंटे को अच्छे से लगा सकते हैं। प्रश्नों का वितरण क्या है, तो सभी प्रश्न समान रूप से अंकित होते हैं, यानी 2 अंक प्रत्येक प्रश्न का होता है। चाहे कोई 1 लाइनर क्वेश्चन हो, हार्ड क्वेश्चन हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, सबके लिए 2 ही अंक अनिवार्य हैं। पेपर 2 विषय आधारित होता है, ठीक है। सामग्री कैसे, तो यह पेपर उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय से संबंधित होता है। उम्मीदवार को अपने चयनित विषय से संबंधित 100 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रश्नों की संख्या 100 होती है जो 200 अंक के होते हैं। ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। समय यहाँ भी 2 घंटे का दिया जाता है, लेकिन आप अपने अनुसार इन 3 घंटों में 1 घंटा पेपर 1 के लिए और 2 घंटा हिंदी के लिए, आप जैसे चाहें वैसे आप इन 3 घंटे को आप जैसे चाहें वैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ भी 2 अंक के प्रत्येक प्रश्न होते हैं। कुल समय यहाँ पे पेपर का देख लो, 1 घंटा पेपर 1 के लिए, 2 घंटा पेपर 2 के लिए, कुल समय 3 घंटे यानी 180 मिनट। इसको आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो जैसे आप पेपर में करना चाहें। कुल अंक आपको पता है, पेपर 1 कुल 100 अंक का होता है, पेपर 2 कुल 200 अंक का होता है। 100 अंक यानी 50 प्रश्न, 200 अंक यानी 100 क्वेश्चन, एक प्रश्न 2 अंक का, टोटल 300 अंक का आपका ये प्रश्न होता है। नकारात्मक अंकन इसमें नहीं होता है, ठीक है, यानी कि नकारात्मक नहीं है। भी कैसे करें यूजीसी नेट की तैयारी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करें, यही तो एक जड़ है, ठीक है। नेट क्या है ये जानने के बाद, शैक्षणिक योग्यता जानने के बाद, इसका क्राइटेरिया जानने के बाद आपको ज़रूरी है कि यूजीसी नेट की तैयारी के लिए आपको सही दिशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत और समय का प्रबंधन करना होगा। क्योंकि आज दरअसल मैं ये टाइम टेबल ही बताने आई हूँ कि उस टाइम पे आपको कंटिन्यू काम करना ही करना है दोस्तों। यदि आप जुड़ रहे हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये रामबाण इलाज को आप धारण करते हैं तो 6 महीने क्या, 4 से 5 महीने ही बहुत होता है। आपको कंटिन्यू आप निरंतर काम करते हैं तो नेट एग्जाम निकालने के लिए, पर वो कंटिन्यू आपको करना होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं जो आपकी तैयारी को आसान और प्रभावी बना सकते हैं। तो सबसे पहला है कि सिलेबस को समझें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है सिलेबस को समझना। 2 पेपर हैं आपको, पहला पेपर या जनरल एप्टीट्यूड है, दूसरा आपके विषय संबंधित है। तो ये थोड़ा सा देखना, ध्यान देना ज़रूरी है कि कौन सा टॉपिक है जो हमको अच्छे से आता है या नहीं आता है, क्या है जो आप समझ पा रहे हो, किसके लिए आपको कोर्स में जाना चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि आप अकेले कर पाओगे इतने बड़े सिलेबस को या किसी का सहारा लेके करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेबस को समझें पहली बात। दूसरा, आप समय सारणी बनाएं, ठीक है, टाइम टेबल आपको बना के पढ़ना पड़ेगा, तभी रोजाना आप पढ़ाई के लिए समय निर्धारित कर पाएंगे, समय निकाल पाएंगे। इससे आपकी तैयारी व्यवस्थित रहेगी जब समय सारणी आप बनाकर पढ़ेंगे। और समय का प्रबंधन महत्वपूर्ण है ताकि आप दोनों पेपर के लिए समय दे सकें, ठीक है। संदर्भ सामग्री, यार सही किताबों का चयन करो, ठीक है, दोनों पेपर के लिए सही किताबों का चयन करो। ऐसे नहीं कुछ भी आप उठा लिए और आप पढ़ते रहे, फिर पेपर देने गए और कुछ नंबरों से रुक रहा है। पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करना बेहद ज़रूरी है, मॉक टेस्ट देना बेहद ज़रूरी है, आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा अपना, ठीक है। आपको अपने जीवन को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, समझ कर पढ़ाई करें, रट्टा ना लगाएं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान से आपको करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई दे दिया आपने रटना स्टार्ट कर दिया, नहीं। पहले आपको चीज़ों को समझना है। कई यूनिट ऐसे हैं जो कि समझ कर ही तैयार हो सकते हैं। अपना मनोबल बनाए रखें, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है यार इतना बड़ा सिलेबस से कैसे कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगी, मैं गृहिणी हूँ, मैं बच्चे संभालती हूँ, मेरी एज 40 ईयर हो गई है, मैं 40 वर्ष की, 45 वर्ष की, 50 वर्ष की हो गई, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है।
इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, कंटिन्यू निरंतरता के साथ काम करेंगे तो हो जाएगा, आपका बिल्कुल हो जाएगा। सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करें, तो ये डिपेंड है मुझ पर, ठीक है। यदि आप मेरे कोर्स में आ गए हैं तो सिलेबस को कैसे पूरा करना है मुझ पर डिपेंड है। यूनिट वाइज टॉपिक कैसे तैयार करना है ये भी बात मुझ पर डिपेंड है, ठीक है। जब मेरे कोर्स में है तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि कैसे आपको यूनिट वाइज टॉपिक को तैयार करना है, ये मैं खुद करवा रही हूँ। सिलेबस पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी खुद है। सिलेबस को रिवाइज कैसे करना है ये मैं खुद बताऊँगी। जब आप टॉपिक वाइज आप कंटेंट को, ये 6वें नंबर को आप तैयार करेंगे तो रिवीजन कितने दिन में आपको करना है, कितने कितने दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक को रिवीजन करना है, ऑलरेडी मैं देती जाऊंगी। प्रीवियस ईयर पेपर मैं खुद सॉल्व करवाऊंगी। फाइनल रिवीजन कैसे करना मैं खुद करवाऊंगी, ठीक है। ये मैं खुद बताऊंगी। परीक्षा हॉल में आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है कि पता चले कि आपने 6 महीने तैयारी की लेकिन वो 3 घंटे आपने सही से प्रेजेंट नहीं किया तो पता चला कि सारा चौपट हो गया, सारा पढ़ाई पूरा मेहनत बेकार चला गया। तो ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है नेट के लिए, ठीक है, कि ज़्यादा आप पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं। आपको कम पढ़ के भी एग्ज़ाम निकालना है। लेकिन आपको पता चले जब हम MA BA करते थे ना तो क्या होता था, बहुत बच्चे ना बहुत पढ़ते थे, मैं भी पढ़ती थी, ऐसा नहीं बहुत पढ़ती थी, बहुत पढ़ते थे यार। लेकिन परीक्षा के टाइम पर वो लिखते बहुत कम थे, पढ़ते बहुत थे, लिखते कम थे। आपको पता है BA और MA के टाइम पे क्या कॉपी बोलती है, ठीक है, कॉपी बोलती है। अब कॉपी कैसे बोलती है, आपको चीज़ों को हेडिंग बाय हेडिंग, भले आप उसके अंदर एक्सप्लेन कम लिख रहे हैं लेकिन उसको आपने बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आपने लिखा है तो नंबर तो मिलना ज़रूरी है, आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ परीक्षा हॉल में भी अब आपने बहुत पढ़ाई की सबकी, लेकिन परीक्षा के टाइम पे वो 3 घंटे आपको कैसे अपने को प्रेजेंट करना है, कैसे आपको टाइम देना है। पता चले कि एक प्रश्न के लिए आपने 10 मिनट टाइम लगा दिया, अरे भाई जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा क्यों उस पर जूझ रहे हो, अभी 99 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। पता चले कि 20 प्रश्न आपको नहीं आ रहे तो क्यों अपना मनोबल आप खो रहे हो, नहीं, अभी 80 प्रश्न आपके पास हिंदी के बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे साथ सीखने को मिलेंगी। चलते हैं, अपना टाइम टेबल शेयर करती हूँ। एक क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं जिसकी 20 क्लासेस मैंने की थी ऑलरेडी फेस टू फेस, लेकिन कई नए मित्र जुड़े हैं जिनको लगता है कि वो रिकॉर्डिंग पे ज़्यादा डिपेंड है, तो मैंने कहा कि इस क्लास को मैं टोटली एप्लीकेशन पे भी कर दे रही हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन पे ही कर रही हूँ इस टाइम पे। कल से स्टार्ट है, 24 तारीख की क्लास हो चुकी है। कल एक 23 को क्लास हुई थी डेमो क्लास जो कि अपलोड है वहाँ पे। आज है हमारा 24 तारीख, हाँ। तो आज हिंदी भाषा का उद्भव विकास फिर से हमारा होना है। लास्ट में मैंने एकदम काम रखा कि मैं भले 10 प्रश्न ही आपको दिखाऊं लेकिन वो जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड 10 प्रश्न मैं आपको देने का प्रयास करूँ, ठीक है। ये हो गया, पूरे भाग 1 भाग 2 भाग 3 सब कुछ डिवाइड है, ठीक है। तो 24 को आपकी फिर से क्लास होनी है, ठीक है, इसी पर हिंदी भाषा के उद्भव विकास पर प्रॉपर एकदम। 26 जनवरी को अवकाश है। 27 को भाग 2 होगा इसका, हिंदी भाषा का, हिंदी का भाषिक स्वरूप, ठीक है। 28 को भाग 3 है हिंदी के संवैधानिक स्थिति। 29 को भाग 4 है देवनागरी लिपि। 30 को इकाई 1 का डाउट क्लास है। जितने मित्रों को डाउट लगता है वो मुझे को व्हाट्सएप पे डाउट भेज देंगे कि मैम ये चीज़ मेरे को नहीं समझ में आया, ठीक है। और 31 तारीख को संपूर्ण इकाई 1 का प्रश्नोत्तरी है। तो ये बिल्कुल ये टाइम टेबल मैं लास्ट तक बिल्कुल फॉलो कर रही हूँ। इकाई जब 2 स्टार्ट करते हैं, 1 फरवरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 फरवरी को हम इकाई 1 का भाग 1 कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। वो जो 4 पद्धतियाँ हैं, कौन सी पद्धति चाहे वो वर्णानुक्रम पद्धति हो, वैज्ञानिक पद्धति हो, विधेयवादी पद्धति हो, कालानुक्रम पद्धति हो, चारों पद्धतियों पर अलग अलग हमारे जो इतिहास ग्रंथकार हैं वो उन्होंने रचनाएँ की हैं, ठीक है। वो चारों पद्धतियाँ हमको आनी चाहिए। और प्रमुख इतिहास ग्रंथकार, वो 30 इंपॉर्टेंट इतिहास ग्रंथकार आपको आना चाहिए, उनके बारे में आपको विस्तार से आना चाहिए। फिर 2 तारीख को हमारा है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य करना है हमें। 3 फरवरी को हमारा रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य है। यहाँ पे साथ में हम आचार्य शुक्ल की बातों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर 4 फरवरी को हम करेंगे संपूर्ण निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि, ठीक है। 4 फरवरी को ये आपको पहले से आप चाहें तो आप इसको पढ़ कर आना है ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आए और चीज़ें आपकी क्लियर भी होती जाएं। 5 फरवरी को हम कर रहे हैं सूफी काव्यधारा की कवि रचनाएँ। सूफी काव्यधारा को मैं 1 दिन ले रही हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आता ही आता है। 6 तारीख को हम कर रहे हैं संपूर्ण सगुण काव्यधारा, क्योंकि इसमें हमारे 2 हैं, राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा। तो यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण ही पढ़ना है, पढ़ने को तो बहुत है लेकिन आपको वो पढ़ना है जो पेपर में आता है। हम 7 को सिर्फ रीतकाल कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त कवियों की प्रमुख कवि रचनाएं ही देख रहे हैं, विशेषताएं देख रहे हैं। रीतकाल को क्या क्या विद्वानों ने किस किस नाम से पुकारा है वो देख रहे हैं, ठीक है। 8 तारीख को हमारा भारतीय युग है संपूर्ण। अब यहाँ से चीज़ें आपकी बदल रही हैं।
8 तारीख से, ये कि अभी ये काव्य खंड है, ठीक है, ये काव्य खंड है हमारा। संपूर्ण भारतेंदु युग भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं। 9 को संपूर्ण द्विवेदी युग, 10 को संपूर्ण छायावाद, ठीक है, 11 को प्रगतिवाद प्रयोग, दोनों हम साथ साथ कर रहे हैं। 12 को हम समकालीन कविता, नवगीत कविता। ये क्लासेस ऐसी नहीं कि आप यूं ही कुछ भी कब पढ़ लोगे, नहीं, ये क्लासेस वे हैं जो सिलेक्शन की क्लासेस है। अब ये मेरा 8वां सत्र है, ये चीज़ मैं बहुत पहले करने वाली थी, ठीक है, और मैंने किया भी है चीज़ें, तब तो जाके कापी मित्र एग्जाम निकालते हैं, ठीक है। बहुत जितना मैं करती हूँ उसकी अपेक्षा जितना वो टाइम दे पाते हैं, यदि वो मेरा पढ़ाया ज़्यादा टाइम दे तो वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत जो चीज़ें मैं बताती हूँ शायद है कि सब लोग बहुत ही विस्तार बता देते हैं, पूरी किताब ही सामने खोल के रख देते हैं, लो सारा पढ़ के आओ, नहीं, लेकिन मैं परीक्षा के लिए बताती हूँ कि हाँ ये पढ़ो, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं मैंने पूरी कहानी आपको उतार के रख दी, लो पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, नहीं। कभी कभी होता है कि हम हर छात्र पूरा नहीं पढ़ पाता। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनको आवश्यकता है ऐसे क्लासेस की कि हमें महत्वपूर्ण चाहिए, जो पेपर हमारा एग्जाम निकल जाए इसके बाद हम टाइम निकाल के अपना पढ़ते पढ़ते रहेंगे, तो उनके लिए ये क्लासेस है, ठीक है। जिनको लगता है कि नहीं हमको नहीं आता, हम कैसे अपनी तैयारी करें, इतने बड़े सिलेबस को हमने कई बार किया, हमारा नहीं निकला, तो भी आपको कोर्स को ज्वाइन करना है, विजिट करना है, ठीक है। 13 तारीख को हम क्या पढ़ रहे हैं, 13 फरवरी को हम संपूर्ण हिंदी नाटक पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से चीज़ें बदल रही हैं दोस्तों। इकाई 2 के साथ साथ हम इकाई 8 के जो रचनाकार हैं ना, उनको हम प्रॉपर ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त धृतराष्ट्र का नाटक पढ़ रहे हैं, नहीं, इकाई 8 में जितने नाटककार लगे हुए हैं, चाहे वो प्रसाद जी हों, भारतेंद्र जी हों, अस्क जी हों, चाहे वो सर्वेश्वर दयाल जी हों, ठीक है, चाहे वो हमारे एक द्रोणाचार्य के रचनाकार हों, या जो जितने रचनाकार हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं, उनकी रचनाएं तो हमें प्रॉपर देखनी है। और कुछ महत्वपूर्ण देखना है, जो कि मैंने 2021 में मेरा एक PDF क्रिएट किया था, उसको हमें देखना है, ठीक है। प्रारंभिक नाटक, फिर उपन्यास के साथ साथ हम यहाँ पे इकाई 6 के उपन्यासकार की भी उपन्यास पढ़ने वाले। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नहीं। ये तरीका शायद आपको, ये पढ़ने का तरीका हर किसी ने नहीं बताया होगा, और बहुत लोग ये वीडियो देख करके कॉपी भी करेंगे। मैं जानती हूँ कि मेरी कॉपी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि मतलब कि कहीं ना कहीं अनुभव तो है, तब तो एग्ज़ाम बार बार निकल रहा है, और अच्छी बात है, लोग भले बताएं ना बताएं, लेकिन देखते हैं वीडियो देख करके और उसको कर रहे हैं, ये मैं जानती हूँ, ठीक है। आज भी सीखेंगे बहुत लोग, ठीक है, जो लोग कोर्सेज वगैरह पढ़ाते होंगे वो सीखेंगे, पर अच्छा है, ठीक है। 15 तारीख को हम कहानी कर रहे हैं, साथ में इकाई 7 के कहानीकारों को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये हम इकाई 2 का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम उस कुछ जो कहानीकार हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं उनकी महत्वपूर्ण कहानियों को हम जरूर इंक्लूड करेंगे। 16 तारीख को हम निबंध कर रहे हैं, 17 को हम आलोचना कर रहे हैं, 18 को हम हिंदी गद्य की अन्य विधाएं कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जब आपको पता ना होगा कितने जीवनी को हम पढ़ लें, कितनी आत्मकथा रचना को पढ़ लें, ठीक है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, डायरी विधा है, रिपोर्ट तार्ज है, तो कितना पढ़ लें। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि किन किन को आपको वाकई में पढ़ के रखना है। फिर हम इसका इधर भी हम 20-19 को भी हम यही सेम पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 7 विधाएँ लगी हुई हैं, तो 4 हम एक दिन करेंगे, 3 हम एक दिन करेंगे। फिर 20 को हमारा क्या है, एक मैराथन है 6 घंटे की, संपूर्ण इकाई 2 की एक मैराथन क्लास होगी, जहां आपको लगेगा कि आपको नहीं समझ में आया, तो डाउट के साथ ही मैराथन क्लास करूंगी मैं, कि जो अब आप एक बंदे जिसको लगता है कि मैम नहीं समझ में आया, कोई चीज़ कभी होता है नहीं समझ में आता, तो ये होगा। 21 को मैं अवकाश रखूँगी, 22 को मैं फिर से इकाई 3 शुरू कर रही हूँ, काव्य लेखन, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, संपूर्ण काव्य शास्त्र, ठीक है। ये एक दिन का मेरे है। बहुत लोग पता नहीं 6 दिन पढ़ाते होंगे काव्य शास्त्र, अब मेरा पढ़ाया आपके पेपर में हर बार आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप पढ़ रहे हो, पता नहीं कोई इतनी मोटी पुस्तक नहीं, आपको वो पढ़ना है जो पेपर में आता है, ठीक है। 23 को हम रस निष्पत्ति साधारणीकरण कर रहे हैं, 24 को हम कर रहे हैं प्लेटो और अरस्तु का सिद्धांत, ठीक है। अरस्तु का तीनों सिद्धांत करेंगे यहाँ पे प्रॉपर, कि क्या है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 25 को हम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, इलियट और रिचर्ड को करेंगे। 26 को हम नई समीक्षा, मिथक, बिंब, प्रतीक, फैटेंसी, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद कर रहे हैं। फिर 27 को एक बार फिर से संपूर्ण इकाई 3 का यहाँ पे रिवीजन है, ठीक है। यहाँ पे 28 को हम अवकाश रखेंगे, ठीक है। फिर 1 मार्च से 15 अप्रैल तक का मेरा ये शेड्यूल, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम डिसाइड नहीं किया है, तब तक हमारे रिजल्ट आ चुके होंगे। ये सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग आपके साथ रहेगी, ठीक है। ये 45 दिन में हमको बढ़िया पेपर के लिहाज से तैयार होना, बहुत पढ़ लेने से एग्जाम नहीं निकलता, मैं आपको ये बता दूं।
बहुत आप पढ़ लोगे और सोचोगे एग्जाम निकल जाएगा, तो नहीं, आपको पेपर के हिसाब से पढ़ना है। कुछ भी ऐसे नहीं कुछ भी आप पढ़ते चले जाओ, पता चले कि कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ मतलब कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो ये हमारा पूरा एक 45 दिन का शेड्यूल होगा 1 मार्च से 15 अप्रैल तक, ठीक है। जहाँ अभी वहाँ पे मैं डेट डाल दूँगी, अभी नहीं डाला है, मैं थोड़ा सा आंसर की का वेट कर रही हूँ। और ये पूरा डेट मैं यहाँ पे डेट फिक्स कर दूँगी इकाई 10 तक का पूरा, ठीक है। ये चलेगा आपका 15 अप्रैल तक, यहाँ तक। 15 अप्रैल के बाद फिर से एक रिवीजन टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है, जहाँ की जब अब बैक रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। इकाई 10 मैराथन, ठीक है, भाग 1, इकाई 9 मैराथन भाग 2, ठीक है। ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इकाई 9 यहाँ पे, इकाई 8 यहाँ पे, ठीक है। सबको मैंने इकाई 7, इकाई 6 यहाँ पे मैंने भाग लगा दिया है कि कौन, ताकि अब यही टाइटल आपके एप्लीकेशन पर होगा, सेम टाइटल आपके एप्लीकेशन पर रहेगा। कोई यहाँ जो टाइम टेबल है वही टाइम टेबल आपके एप्लीकेशन पे ऐप पे सेम डेट को दिखेगा, ठीक है। ताकि जो मित्र मेरे बाद में जुड़े, काफ़ी मित्र हैं जो वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आंसर की का वेट कर रहे हैं, ताकि उनकी कोई क्लास ना छूटे और ये टाइम टेबल उनके पास रहे और वो क्रम से जाके एप्लीकेशन की सारी रिकॉर्डिंग क्लास को देख पाएँ, डाउनलोड कर पाएँ, देख पाएँ, ठीक है। यहाँ पे इकाई 3 हमारा मैराथन क्लास रहेगा, ठीक है, भाग 9, इकाई 2 का मैराथन क्लास प्लस रिवाइज रहेगा। यहाँ पे ऑल यूनिट, यहाँ पे प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो ये आपका चलेगा। इसके बाद 1 मई से 20 मई तक का मैंने एक फाइनल रिवीजन रखा है, जहाँ पे MCQs, PYQs और प्रैक्टिस सेट रहेगा, ये भी। और लास्ट में हम जब पढ़ रहे हैं वीकली, मैंने एक टेस्ट यहाँ पे रखा है, जो जिस दिन हमारा मतलब कि संडे पड़ेगा डेट को, उस डेट को हमारा एक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ में मंथली भी टेस्ट, यहाँ तो मैंने वैसे भी मैंने चेंज कर दिया है चीज़ों को, कि मैं जो भी टेस्ट कर रही हूँ या तो मेरे मतलब हमारा बनाया होगा, या तो जो हम बना रहे हैं, एक बुक बना रहे हैं प्रश्नोत्तरी की, उस वहाँ से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल कंप्लीट टाइम टेबल है। और ये काफ़ी महिलाएँ हमारे साथ जुड़ी हैं दोस्तों, वो सब गृहिणी हैं, उनको समझ में नहीं आता किस डेट को कौन सी क्लास होनी है। तो ये उनके लिए बिल्कुल एकदम रामबाण हो गया। अब उनको भटकना ही नहीं है, उनको कोई डाउट नहीं है कि कौन सी डेट को कौन सी क्लास होने वाली है। उनको परफेक्ट पता है कि हाँ, इस डेट को ये वाली क्लास मैम हमारी करवा रही हैं। अब उनको वो बिल्कुल एकदम निष्फिक्र हैं। कोर्स की फ़ीस बता देती हूँ, जो नए छात्र हैं वो एप्लीकेशन पर जाके आपको 3000 रुपये ही पे करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि 2 बार में पे करना है, तो एक बार आप मुझे 1500 पे कर सकते हैं, दूसरी बार भी आप मुझे 1500 पे कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत दिक्कत है तो आप 3 बार में 3000 आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। ये पेमेंट आप मुझे करेंगे तो मैं आपका नंबर जाके एप्लीकेशन पे ऐड कर दूंगी और आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि वाकई में नेट क्या है, कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी दोस्तों क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे करना है आपको नेट की तैयारी, सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं आधा अधूरा सिलेबस के ऊपर के जाना है, टॉपिक आपको तैयार करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगी। सिलेबस को रिवाइज करने का तरीका मैं बताऊंगी, प्रीवियस ईयर कैसे करना है मैं बताऊंगी। मतलब सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बता रही हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको मेहनत करना है, ठीक है। आपको मेरे साथ साथ बस चलना है और कुछ नहीं। मेरे साथ साथ आप चलोगे अच्छा रहेगा, अकेले करोगे थक जाओगे, एक दिन पढ़ोगे एक दिन नहीं पढ़ोगे, फिर कहीं तबीयत खराब। तो जब वीडियो रहती है तो वीडियो को आपको रात्रि में, दिन में, भोर में, कभी भी आपका पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। अकेले से बेहतर है दुकेले हो जाना। मतलब जब हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं आप अकेले, कहते हैं ना अकेले एक महिला थक जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको किसी एक साथी की ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई हमसफ़र होता है उसके साथ, जो जब उसके साथ जुड़ जाता है तो उसका सारा काम आसान हो जाता है, फिर वो उतना नहीं थकती अकेले करते करते। कोई ऐसा हमसफ़र है जो उसका सहयोग करता रहता है, ठीक है। वैसे ही आपको मेहनत करना है और कहीं ना कहीं जुड़ के करना है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ, जहाँ कहीं आपको लगे, आपका दिल लगे, आपका दिमाग लगे, वहाँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। सबसे ज़्यादा इसको आपको क्या करना है कि इस PDF को आपको, ये जो मेरा PDF ना, इसको आपको शेयर भी करना है, ठीक है। शेयर कर देना है ताकि कोई ऐसा मित्र है जिसको लगता है कि नहीं, मतलब कि वो नहीं कर पाएंगे, तो ये टाइम टेबल देख के भी वो तैयारी कर सकते हैं। कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। यदि आप दूसरों का भला करेंगे, ईश्वर आपके लिए खड़ा है आपका सहयोग करने के लिए। जैसे कि मेरे साथ, मैं आपके साथ बेहतर करती हूँ, मेरे साथ ऑलरेडी बेहतर होता है, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप करती हूँ। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और ये वीडियो आपको देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जितने मेरे कोर्स में ऐड हैं वो PP लिख देंगे, केवल वो P लिखेंगे, प्रेजेंट लिखेंगे, ठीक है। जितने लोग मेरे कोर्स में ऐड हैं, वीडियो की लिंक में मतलब कमेंट सेक्शन में केवल वो P लिख देंगे, कुछ नहीं लिखने की आवश्यकता है, थैंक यू अंकु, ठीक है। केवल आप P लिख देना बस,
ठीक है। काफ़ी नए मित्र हैं जिनको हर किसी को नहीं पहचान पाती हूँ, तो वो जाके पी लिख देंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।